देश में एक दिन में 24,879 नए केसेस, मरीजों का आंकड़ा 7,67,296 हुआ। 24 घंटे में कोरोना से 487 मरीजों की मौत हुई। मरने वालों की कुल तादाद 21,129 हुई। देश में कोरोना के 2,69,789 एक्टिव केसेस, 4,76,378 मरीज रिकवर हुए। पूरे देश में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार में भारी बढ़ोतरी। अब रोजाना करीब 2,60,000 तक टेस्टिंग। भारत में होने वाली कोरोना से मौत पर हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा, पूरी दुनिया में सबसे कम डेथ रेट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसफर की बात को किया खारिज। कहा कई जगहों पर लोकल आउटब्रेक्स। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन को नकारा, बोले कम्युनिटी स्प्रेड के सबूत नहीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान, कहा भारत में प्रति 10 लाख पर 538 केसेस, जबकि दुनिया में 1453 लोग संक्रमित। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कोरोना संक्रमण के केस ज्यादा, लेकिन चिंता की बात नहीं। देश के 49 जिलों में कोरोना के 80% केस, ज्यादातर जिले अभी तक रेड जोन में नहीं। कोरोना वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर की सफाई, कहा देश में 2 वैक्सीन ट्रायल होने के फाइनल स्टेज पर हैं। हवा में कोरोना वायरस के रहने पर अभी कोई भी दावा जल्दबाजी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा हर रिसर्च पर सरकार की नजर, लोग खुद सतर्क रहें। कोरोना इलाज में इस्तेमाल होने वाले मेडिसिन की कमी पर दवाई कंपनियों को सरकार का निर्देश, सप्लाई चेन और उपलब्धता की जानकारी सार्वजनिक करें। देश में कई जगहों पर कोरोना की दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी का भी आरोप। हेल्थ मिनिस्ट्री ने राज्य सरकारों को कड़ा एक्शन लेने को कहा। दिल्ली में 24 घंटे में 2033 नए पॉजिटिव केसेस, मरीजों की संख्या 1,04,864। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 48 लोगों ने दम तोड़ा, मौत का आंकड़ा 3,216। दिल्ली पुलिस की एक और एएसआई कोरोना से मौत हुई। अभी तक 2,250 पुलिस वाले संक्रमित। दिल्ली के कोविड अस्पतालों में 68% बेड खाली हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा, फिलहाल वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की भी कमी नहीं। दिल्ली में कोरोना को लेकर राहत की 2 बड़ी खबरें। रिकवरी रेट 72%, डबलिंग रेट बढ़कर 30 दिन तक पहुंचा। पर्यटन स्मारकों को खोलने पर टूरिस्ट मिनिस्टर की सफाई, कहा 6 जुलाई से खुले स्मारक में एसओपी के साथ राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी। दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय की जद में आने वाले सारे एसआई के सारे स्मारक शूटिंग के लिए खुलेंगे। परमिशन के लिए 15 दिन की वेटिंग। मरकज केस में 8 देशों के 76 विदेशियों को कोर्ट से जमानत, वीजा उल्लंघन का मामला। मरकज मामले में दिल्ली की अदालत ने मलेशिया के 60 लोगों को किया रिहा, सभी पर लगा 7-7 हजार का जुर्माना। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,875 नए पॉजिटिव केसेस, मरीजों की तादाद बढ़कर 2,30,599। महाराष्ट्र में एक दिन में 219 की मौत हुई। अब तक 9,667 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना ग्राफ 87,000 के ऊपर पहुंचा। एक दिन में 1,381 नए केसेस। मुंबई में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5,000 के पार। एक दिन में 62 लोगों की मौत। धारावी में एक दिन में 9 लोग कोरोना की चपेट में, कुल आंकड़े बढ़कर 2,347। दादर में आज 23 नए कोरोना मरीज, संक्रमितों की संख्या 1,067 पर पहुंची। माहिम में कोरोना मीटर 1,316 पर पहुंचा। एक दिन में 17 लोग पॉजिटिव। मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में एक मरीज ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। दूसरी बीमारी के इलाज के बीच कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पुणे में हॉस्पिटल से फरार कोरोना पॉजिटिव महिला को पुलिस ने पकड़ा, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत के बाद डेड बॉडी की अदला बदली पर गवर्नर से शिकायत। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। महाराष्ट्र में नॉन कंटेनमेंट जोन में खोले गए होटल और लॉज केवल 33% ही लोगों को रखा जा सकेगा। गुजरात में एक दिन में रिकॉर्ड 783 पॉजिटिव मामले, अब तक 38,419 लोग संक्रमित। अहमदाबाद में कोरोना केस में कमी, एक दिन में 156 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा 22,418। एमपी में कोरोना ग्राफ 16,000 के पार, एक दिन में 409 लोग संक्रमित। केवल मुरैना में मिले 115 केसेस। राजस्थान में 24 घंटे में 149 नए मामले, 7 की मौत, मरीजों की संख्या बढ़कर 22,212। पंजाब में एक दिन में 158 लोग संक्रमित, 3 और मरीजों की मौत हुई। जानलेवा वायरस से अब तक 178 लोगों की मौत। चंडीगढ़ में कोरोना का संक्रमण जारी, एक दिन में 98 लोग कोरोना की चपेट में, संक्रमितों की संख्या 507। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के सभी एग्जाम फिलहाल रद्द करने की मांग। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पीएम और गृह मंत्री को पत्र लिखेंगे। कैप्टन अमरिंदर की मांग, परीक्षा को लेकर 6 जुलाई वाला एमएचए का ऑर्डर निरस्त हो। हरियाणा में कोरोना के 691 नए केसेस, 3 की मौत हुई, मरीजों का आंकड़ा 18,690। गुरुग्राम में कोरोना के 133 नए केसेस, कुल मरीजों की संख्या 6,316। 987 एक्टिव केसेस। हिमाचल प्रदेश में अब तक 1,101 पॉजिटिव मामले, राज्य में अभी भी 256 एक्टिव केसेस। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 330 नए पॉजिटिव केसेस, अब तक कोरोना के 9,261 मरीज, 149 की मौत। उत्तराखंड में एक दिन में 28 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 3,258, अब तक 46 की मौत। यूपी में 24 घंटे में 1,248 लोग कोरोना की चपेट में, 862 लोगों की मौत हुई। अभी तक यूपी में 21,127 लोग ठीक होकर घर वापस लौटे, 10,373 एक्टिव मामले। पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर बना नया कोरोना हॉटस्पॉट, 11 नए केसेस के साथ कुल मामले बढ़कर 105। बिहार में एक दिन में कोरोना के 704 मामले, संक्रमितों की तादाद 13,978। पटना में मुख्यमंत्री आवास से जुड़े 24 लोग कोरोना की चपेट में, करीब 500 लोगों के सैंपल टेस्ट लिए गए। पटना सीएम हाउस में सैनिटाइजेशन का काम जारी, मुख्यमंत्री आवास से जुड़े ज्यादातर लोग क्वारंटीन। पटना के बाद पूर्णिया में भी लगा 16 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन।
जिले में बेतहाशा केस बढ़ने पर फैसला। झारखंड में 24 घंटे में 78 नए मामले, एक दिन में 66 संक्रमित ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में भी एक दिन में करीब 1000 नए केसेस, 23 की मौत। पश्चिम बंगाल में आज से कंटेनमेंट जोन में 7 दिन तक सख्ती बढ़ी, केवल जरूरी चीजों की दुकानें खुलेंगी। असम में एक दिन में कोरोना के 696 नए मामले, सिर्फ गुवाहाटी में 423 कोरोना पॉजिटिव मामले। मणिपुर में कोरोना के 15 नए केसेस, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1450। मिजोरम में पोस्टेड बीएसएफ के 2 जवान कोरोना पॉजिटिव, राज्य में कोरोना के कुल केसेस बढ़कर 203। त्रिपुरा में आज 57 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, कुल केसेस बढ़कर 1774। तेलंगाना में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 1924 पॉजिटिव मामले, अब तक 324 की मौत। तेलंगाना में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का सप्लीमेंट्री एग्जाम रद्द हुआ, सभी छात्रों को पास किया गया। तेलंगाना में बढ़ते कोरोना केस पर बीजेपी का आरोप, कहा चंद्रशेखर राव सरकार हर मोर्चे पर फेल। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सबसे ज्यादा 1555 मामले आए, अब तक 23,814 लोग संक्रमित। केरल में एक दिन में 349 नए मामले, 149 मरीज डिस्चार्ज हुए। कर्नाटक में एक दिन में 2228 मरीज मिले, आज 17 की डेथ हुई, कुल 486 की। बेंगलुरु पुलिस पर कोरोना का कहर, अब तक 395 पुलिस वाले पॉजिटिव, 190 रिकवर हुए, 5 की मौत। बेंगलुरु में कोरोना के ताबड़तोड़ केस आने के बाद सरकार ने बीआईईसी को कोविड सेंटर बनाया, सीएम येदियुरप्पा ने उद्घाटन किया। बेंगलुरु के बीआईईसी कोविड हॉस्पिटल के मरीजों तक पहुंच के लिए रोबोट का इस्तेमाल होगा, टेक्निकल टीम ने डेमो भी दिखाया। तमिलनाडु में एक दिन में 4231 पॉजिटिव मामले, कुल 1,26,581 मामले। तमिलनाडु में आज 65 मरीज कोरोना के शिकार हुए, अब तक 1765 की मौत हुई। दुनिया में आज 56,000 से ज्यादा कोरोना केस आए, 1,22,00,000 से ज्यादा संक्रमित। वर्ल्ड में एक दिन में 1900 से ज्यादा की मौत हुई, अब तक 5,53,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। दुनिया में अब तक 71 लाख से ज्यादा लोग रिकवर, 45,53,000 लोगों का चल रहा है इलाज। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख के पार, अब तक करीब 1,33,000 की मौत। ब्राजील में अब तक 17,19,000 से ज्यादा संक्रमित, अब तक 68,000 से ज्यादा की मौत। मेक्सिको में एक दिन में 782 लोगों की मौत, करीब 7,000 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि। मेक्सिको में कोरोना ग्राफ 2,75,000 के पार पहुंचा, अब तक 32,796 लोग कोरोना के हत्थे चढ़े। रूस में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 7 लाख के पार, अब तक 10,667 ने जान गंवाई। ब्रिटेन में 3 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव, कोरोना ने 44,517 लोगों की जान ली। स्पेन में कोरोना का मीटर 2,99,000 के पार, वायरस की चपेट में आकर 28,396 लोगों की जान गई। फ्रांस में भी कोरोना ने 29,965 लोगों की जान ली, संक्रमितों का आंकड़ा 1,70,000। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 9,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के करीब। ऑस्ट्रेलिया में अब तक 9,059 लोग कोरोना पॉजिटिव, 7,500 मरीज ठीक हुए, 1,380 एक्टिव मामले। इटली में अब तक कोरोना से 35,000 के करीब लोगों की मौत हुई, संक्रमितों की संख्या 2,42,000 से ज्यादा। ईरान में आज 221 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा बैठे, 2,079 नए मामलों की पुष्टि हुई, 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। चीन में कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले, चीन में कोरोना के 357 एक्टिव मामले। पाकिस्तान में कोरोना का कहर, एक दिन में 3,359 नए केसेस आए, 61 लोगों ने जान गंवाई। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़े, अब तक कुल 4,983 लोगों की जान गई। पाकिस्तान में करीब 2.5 लाख केस के बाद पहले कोरोना हॉस्पिटल का उद्घाटन पीएम इमरान ने इस्लामाबाद में 250 बेड वाले हॉस्पिटल की शुरुआत की। अफगानिस्तान में संक्रमितों की तादाद 33,000 के पार, मरने वालों की संख्या 957। बांग्लादेश में आज 3,360 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 1,75,000 से ज्यादा संक्रमित। नेपाल में 8,605 कोरोना मरीजों का इलाज जारी, 7,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को हराया। पीएम मोदी ने वाराणसी में एनजीओ से की बात, बोले संकट के समय में काशी ने डटकर मुकाबला किया। पीएम ने कहा कोरोना काल में काशी की एकजुटता ने और भव्य बना दिया, बाबा विश्वनाथ के दूत बनकर लोगों ने जरूरतमंदों की मदद की। पीएम मोदी ने कहा महामारी के काल में अपनी मर्जी से मदद के लिए आगे आए हैं लोग। प्रधानमंत्री ने लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील, कहा स्वच्छता को संस्कार बनाएं। भारत और यूएई के बीच चार्टर फ्लाइट चलाने पर सहमति, 12 से 26 जुलाई के बीच दोनों देशों में फंसे लोग आ जा सकेंगे। कोरोना के कारण टला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जून 2021 तक के लिए पोस्टपोन किया।